हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लास्ट केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन, आपको यह नाम ऑक्सीजन से मिलता जुलता जरूर लग रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑक्सीडेशन का रिलेशन ऑक्सीजन से ही है। अगर मैं आपसे सबसे सिंपल और इजी वे में कहूँ तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कॉपर है और इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है। और हमने डेफिनेशन में क्या बात की थी, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारे पास सब्सटेंस क्या था, कॉपर, और हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिला, यानी कि ऑक्सीजन का कॉपर में एडिशन हो गया और हमको कॉपर ऑक्साइड मिला यहाँ और ऑक्सीडेशन हो गया। हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास जिंक है और इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमको जिंक ऑक्साइड मिलता है। हमारे पास जिंक था और उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। या हम थर्ड एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। हमारे पास सोडियम है और इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमको सोडियम ऑक्साइड मिलता है, Na2O। हमारे पास सोडियम था और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और हमको सोडियम ऑक्साइड मिला और ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यह तो अभी बेसिक्स था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और गहराई से जानने का यह प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऑक्सीडेशन होता क्या है। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अभी हमें थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जी हाँ, इसी प्रकार जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल कर देते हैं तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है और उसमें से हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलिए, तो हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S है, जिसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं। जब हम इसकी H2S की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो हमको सल्फर प्लस HCl मिलता है। हमारे पास सब्सटेंस था हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। जो हाइड्रोजन है इसका वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है और हमें सल्फर है वो अकेला मिलता है, यानी कि इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है और हमको सल्फर मिला है। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है। जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रिडक्शन समझना चुटकी का खेल है। आप यह तो जानते ही हैं कि ऑक्सीडेशन में हम किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं या हाइड्रोजन का रिमूवल करवा देते हैं। यानी कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है और हम उसमें ऑक्सीजन जोड़ दें तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें कि हाइड्रोजन मौजूद है और उसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पर जो रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस में यदि हम ऑक्सीजन को जोड़ दें तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। पर रिडक्शन में यदि किसी सब्सटेंस जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद है और हम उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। और इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर आप ऑक्सीडेशन को याद कर लें तो आपको रिडक्शन करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जो रिडक्शन है वो ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट होता है।
ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार रिडक्शन होता है। ये तो अब हम रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आप यह तो जानते हैं कि रिडक्शन में होता क्या है, किसी सब्सटेंस में या तो हम हाइड्रोजन को जोड़ दें या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल करवा दें। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास मैग्नीशियम है जिसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हमको मैग्नीशियम हाइड्राइड मिलता है। हमने मैग्नीशियम में हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया जिससे हमें मैग्नीशियम हाइड्राइड मिला, और जो मैग्नीशियम है उसका मैग्नीशियम हाइड्राइड में रिडक्शन हो गया। रीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हमको कॉपर प्लस वाटर मिलता है। जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कॉपर में रिडक्शन हो गया, और रीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो रिडक्शन हो जाता है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास जिंक ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हम कार्बन से करवाते हैं, तो हमको जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जो जिंक ऑक्साइड है उसका जिंक में रिडक्शन हो गया, और रीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और हमको जिंक मिल गया। जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हो गया। कभी कभी आपके एग्जाम्पल्स देखिए पूछ लिया जाता है किस सब्सटेंस का किस में रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे का मैग्नीशियम हाइड्राइड में रिडक्शन हो गया है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे मैग्नीशियम का रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया है। ठीक इसी प्रकार हमने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल करवा दिया, इसीलिए जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हो गया है। चलिए तो अब हम रिडक्शन रिएक्शन के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। यह जो रेडॉक्स टर्म है यह दो वर्ड्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों से मिलकर बना हुआ है। आप यह तो जानते हैं रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे सबसे सिंपल और इजी वे में कहूँ तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होते हैं। चलिए तो अब हम रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच आर रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड साइमल्टेनियसली सेकंड रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। चलिए तो अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिससे कि आपको जो रेडॉक्स रिएक्शन है और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवाते हैं जिससे कि हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। आप जरा इस केमिकल रिएक्शन को चेक करिए, तो जिंक ऑक्साइड है उसका जिंक में रिडक्शन हो गया, और रीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था और जब केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें जिंक अकेला मिला, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया जिसका जिंक ऑक्साइड का जिंक में। वहीं जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पे अकेला था पर जब केमिकल रिएक्शन हुई तो उसने जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। यहाँ पर एक साइड रिडक्शन हो गया जिंक ऑक्साइड का जिंक में, दूसरी ओर कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई, तो हमको कॉपर प्लस वाटर मिला। यह जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कॉपर में रिडक्शन हो गया,
और रीजन क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन कॉपर से रिमूव हो गया और हम रिडक्शन होता क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं दूसरी ओर जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया वाटर में, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया जिससे कि हमें वाटर मिला। तो आपने देखा एक साइड हमको रिडक्शन देखने को मिला कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिडक्शन हो गया, वहीं हाइड्रोजन का वाटर में ऑक्सीडेशन हो गया, क्यों, इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। और रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान ही क्या होती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों। तो यहाँ पर एक साइड कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो गया, वहीं हाइड्रोजन का वाटर में ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हो गया, वहीं कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स का यूज होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन साइट, रिडक्शन साइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो आखिरकार ये सब चीजें होती क्या है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन साइट, कि आखिरकार ऑक्सीडेशन साइट होती क्या है। ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है हम उन्हें ऑक्सीडेशन साइट बोलते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम ऑक्सीडेशन साइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम है और मैं इसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवा दूं तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन साइट कौन है, मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसी प्रकार का मेरे पास कैल्शियम है और मैं इसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवा दूं तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन साइट कौन सी है, कैल्शियम। अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, हमारे पास जिंक है, जिस जिंक ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हमने कार्बन से करवाई तो हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन साइट कौन सी है, ऑक्सीडेशन साइट वह होती है जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, तो हमें क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन साइट कौन सी है, कार्बन। इसी प्रकार रिडक्शन साइट, जो रिडक्शन साइट है वो ऑक्सीजन साइट के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम रिडक्शन साइट बोलते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखेंगे जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हमें जिंक मिला। तो यहाँ पे रिडक्शन साइट कौन सी है, जिंक ऑक्साइड। रिडक्शन साइट का मतलब है जिस सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हमें जिंक मिला। तो यहाँ पे रिडक्शन साइट कौन सी है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीडेशन साइट और रिडक्शन साइट एक दूसरे के अपोजिट है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ उसे हम ऑक्सीडेशन साइट बोलेंगे और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ हम उसे रिडक्शन साइट बोलेंगे। अब तीसरा टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आखिरकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं हम उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। आप एक बार फिर से गौर से सुनिए, ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। आप इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और ये जिंक में रिड्यूस हो गया और इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, क्यों, इसे यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन को देगा जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और यह खुद जिंक में रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने खुद तो रिड्यूस हो गया जिंक में, लेकिन इसने कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दें हम उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो गए लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे देखना जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन इसने जिंक को रिड्यूस कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्सीजन का एटम ले लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, या हम कह सकते हैं जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन साइट, रिडक्शन साइट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। एक खुशी की बात है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के साथ ही आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब ओनली 2 टॉपिक्स बचे हैं, कोरोजन और रेसिडिटी। इसी के साथ ही जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की आपकी जो मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।